हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। हम लोग आज की वीडियो में जो देखने वाले हैं वो नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति में जो है रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित प्रश्नों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा करते थे कि जिस संख्या में भाग देते हैं उसे जो है हम लोग भाज्य कहते हैं, और जिस संख्या से इस भाज्य में भाग देते थे उसे जो है हम लोग भाजक कहते थे। और इस भाज्य को जो है इस भाजक से जितनी बार में काटते थे उसे हम लोग क्या कहते थे, भागफल कहते थे। और भाग लगाने के बाद जो है जो कुछ संख्या बच जाता था तो उसे जो है हम लोग शेषफल कहते थे, यानी कि रिमाइंडर कहते थे, यानी शेष कहते थे। और जब कभी भी हमें जो है इन तीनों चारों में से कोई तीन का मान देके कोई एक का मान यदि पूछ ले तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसके लिए क्या करते थे कि भाज्य बराबर हम लोग लिखते थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। तो भाज्य बराबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा भाजक गुने भागफल, और इसमें जो है हम लोग शेष को ऐड कर देते थे, यानी कि प्लस शेषफल हो जाएगा। ठीक ना। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी इन चारों मान में से कोई कोई तीन मान दे के कोई एक मान यदि पूछ ले तो हम लोग जो है इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे कि भाज्य बराबर जो हो जाएगा भाजक गुने भागफल और प्लस शेष को ऐड कर देंगे। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो है कुछ इसी पे आधारित प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भाजक जो है वो हमारा भागफल का 24 गुना है और शेषफल का जो है वो 8 गुना है। क्वेश्चन क्या है कि भाजक जो हमारा है वो भागफल का 24 गुना है, भागफल का जो है वो 24 गुना है, और शेषफल का जो है वो 8 गुना है। कौन? भाजक ही भागफल का 24 गुना है या शेषफल का 8 गुना है। तो अब हमें भाजक निकालने के लिए या तो भागफल चाहिए या तो शेष चाहिए। तो क्वेश्चन में जो है भागफल दिया गया है कि 18 है, तो यहाँ जब भागफल दिया गया है 18 है तो 18 गुने 24 करेंगे तो हमारा भाजक निकल जाएगा। और शेष निकालने के लिए क्या करेंगे कि 18 गुने 24 बराबर शेष गुने 8, यानी कि 8 से इस 24 को काटेंगे 3 बार में तो 18 या 54, यानी कहने का मतलब शेष जो हमारा हो जाएगा वो 54 हो जाएगा। और भाजक जो हमारा होगा वो 18 गुने 24 करने पर होगा। तो जब अब यदि हम लोग 24 को 18 से गुना करते हैं तो 18 या 54, 18 चौक 72, यानी कि 2 लिखेंगे, हाथ में 7 बचेगा। 18 दूनी 36 और 7 को ऐड करेंगे तो 43, यानी कि 43 होगा। 43 का मतलब 432 हो जाएगा 18 गुने 24 करने पर, यानी कि भाजक जो हमारा हो जाएगा वो कितना, 432 हो जाएगा। भागफल हमारा दिया गया है 18 और शेष हम निकाले हैं 54 हुआ है। अब हमसे भाज्य पूछा जा रहा था तो इसमें हम लोग जो है अब इसी फॉर्मूला पे रख देंगे सभी मान को और भाज्य को निकाल लेंगे। तो भाजक की जगह हम लोग क्या निकाले हैं, 432 निकाले हैं, तो 432 को रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में जो है भागफल का मान 18 दिया गया है और शेष जो है हम लोग कितना 54 निकाले हैं, तो प्लस 54 को ऐड कर देंगे इसमें। अब 432 को 18 से यदि अब हम लोग गुना करते हैं तो क्या होता है कि 18 दूनी 36 का 6 हो जाएगा, हाथ में 3 बचेगा। 18 या 54 और 3 57 का 7 हो जाएगा और हाथ में फिर 5 बचेगा। 18 चौक 72 और 5 कितना, 77 हो जाएगा, यानी कि 7776 हो जाएगा, यानी कि इतना को 432 को 18 से गुना करेंगे तो, और उसमें 54 को ऐड कर देंगे। अब 54 को यदि ऐड करते हैं तो हमारा भाज्य निकल जाएगा। तो 6 4 कितना 10 हो जाएगा, हाथ में 1 बचेगा। 7 और 5 12 और 1 13 का 3, हाथ में 1, 7 और 1 कितना 14 का 4, हाथ में 1 और 7 1 8, यानी कि कितना भाज्य हो जाएगा, 8430 जो है वो हमारा भाज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 प्राप्त होता है, और जब 2n को यानी कि उसी n को दोगुना करके उसी 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि n कोई संख्या है और इस n में जब हम 4 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल प्राप्त 3 हो रहा है।
फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी n को दोगुना जब अब हम लोग कर देते हैं यानी कि 2n कर देते हैं और फिर से 4 से ही भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो जो एक्स्ट्रा कार्य इस n में क्या रहेगा यानी कि n को दोगुना किया है तो वही एक्स्ट्रा काम हम लोग जो है इस शेषफल को करेंगे यानी कि शेषफल को भी दोगुना कर देंगे और शेषफल को दोगुना करेंगे तो 6 आएगा। अब यदि यहाँ एक्स्ट्रा काम दो गुना करने के बाद इसमें से कुछ घटा देता तो वही दोगुना करने के बाद शेषफल में से भी हम लोग कुछ घटाते और यानी कि जो भी एक्स्ट्रा काम इस n में क्या रहेगा वही एक्स्ट्रा काम जो है हम लोग इस शेषफल में करेंगे और शेषफल में एक्स्ट्रा काम करने के बाद जो है हम लोग देखेंगे कि यहाँ जिस संख्या से अब हम लोग भाग दे रहे हैं उससे बड़ा है या छोटा है। तो 6 यानी कि 4 से बड़ा है तो शेषफल को जिस संख्या से भाग देते हैं उससे छोटा आना चाहिए यानी कि इस 4 से छोटा रहना चाहिए। तो 4 से छोटा जब नहीं है तो अब जो है इस 4 से इस शेषफल में हम लोग भाग कर देंगे तो 4 से जब शेषफल में भाग करेंगे तो अब शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए यहाँ क्या कह रहा है n कोई संख्या है तो माना कि हम n बराबर 7 मान लेते हैं और इस 7 में जब अब हम यदि 4 से भाग करते हैं तो 3 शेष बचता है ना। जब इस 7 में 4 से भाग कर रहे हैं 3 शेष बच रहा है तो अब फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी n को 2 गुना कर दिए हैं यानी कि इस 7 को अब हम लोग यदि 2 गुना कर दें तो कितना 14 हो जाएगा और 14 से इस 4 में यदि अब हम लोग 14 में इस 4 से यदि भाग करते हैं तो कितना शेषफल बचता है 2 शेषफल बचता है। और यहाँ हम लोग भी जो सॉल्व करके लाए हैं वो कितना लाए हैं 2 ही लाए हैं। इसलिए जो है हम लोग क्या करेंगे कि जो कार्य इस n में एक्स्ट्रा किया रहेगा वही कार्य जो है हम लोग इस शेषफल में भी एक्स्ट्रा करके और जो भाग देना होगा यानी कि जिस संख्या से भाग देने के लिए क्वेश्चन कहेगा उस संख्या से भाग देके जो है शेषफल निकालेंगे। ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन जो होगा वो बी नंबर होगा। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है यानी कि फिर कोई संख्या n है और इसको जब यदि हम 8 से भाग करते हैं तो शेषफल 3 आता है। उसके बाद कह रहा है कि इसी n को 6 गुना करके उसमें से 1 घटा के और तब हम लोग 8 से भाग कर रहे हैं यानी कि इस n को 6 गुना किए और 1 को घटा दिए और अब जो है इसी 8 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या बचेगा हमारा। तो देखिए अब हम लोग फिर क्या करेंगे कि जो एक्स्ट्रा काम इस n में किया है वही एक्स्ट्रा काम हम लोग इस शेषफल में भी करेंगे यानी कि इस शेषफल को पहले तो 6 गुना करेंगे और 6 गुना करने का अर्थ कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और 1 घटा दिया है तो 1 हम लोग भी घटा देंगे यानी कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा और इस 17 में अब जो है हम लोग 8 से भाग करेंगे। तो जब अब यदि हम लोग 17 में 8 से भाग करते हैं तो 8 दूनी 16 यानी कि शेषफल जो बचेगा वो हमारा 1 बचेगा। ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा यानी कि याद रखिएगा कि जो भी इस तरह का क्वेश्चन आए और जो भी एक्स्ट्रा काम इस n में करके रखेगा यानी कि n में करेगा वही एक्स्ट्रा काम जो है हम लोग इस शेषफल में भी करके भाग देंगे और शेषफल को जो है ज्ञात करेंगे। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया n एक पूर्णांक है यानी कि इंटीजर्स है। जब 6n प्लस 3 का होल स्क्वायर को n से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि n एक इंटीजर संख्या है और उस n को 6 गुना करके जो है इसमें से 3 घटाने के बाद इसमें 3 को ऐड कर देते हैं और इसका होल स्क्वायर करने के बाद जो है इसमें 9 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या मिलेगा। देखिए n एक इंटीजर्स नंबर है तो n का मान जो है हम 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए इजी से यानी आसानी से सॉल्व करने के लिए जो है n का सबसे छोटी मान 1 हम लोग लेंगे n के जगह। तो जब n के जगह 1 लेते हैं तो यहाँ 6 गुना 1 यानी कि 6 ही होगा और 6 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना 9 हो जाएगा और इसका 9 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना 81 हो जाएगा। अब इस 81 में भाग करेंगे 9 से तो यानी कि अब 81 में भाग करते हैं 9 से तो शेषफल हमारा तो कुछ बचेगा नहीं क्योंकि 81 तो जो है
9 से कट जा रहा है, यानी कि शेषफल जो हमारा बचेगा वो 0 बचेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि 75 गुने 73 गुने 78 गुने 76 को 34 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है। क्वेश्चन क्या है कि 75 गुने 73 गुने 78 गुने 76 को यदि 34 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है। तो देखिए गुना मत करने लग जाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे कि 34 से पहले इस 75 में भाग करेंगे और 34 से इस 75 में भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी कि 34 गुना कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। और जब 68 होगा तो शेषफल यहाँ मेरा क्या बचेगा 7 बचेगा, तो अब 7 लिखेंगे। उसके बाद जो है इसी 34 से फिर इस 73 में भाग करेंगे, तो इस 73 में भाग करेंगे तो फिर से 2 बार में लगेगा, यानी कि 68 और 68 बार 68 जो होगा तो अब फिर शेषफल मेरा क्या बचेगा 3 और 2 5, यानी कि 5 बचेगा। तो 7 गुना 5 करेंगे। उसके बाद जो है फिर से इस 78 में यदि हम लोग लगाते हैं इसी 34 से तो फिर 68, यानी कि शेषफल जो हमारा बचेगा वो 10 बचेगा। अब इस 76 में यदि लगाते हैं तो शेषफल क्या बचेगा 8 बचेगा। और अब जो है इसको फिर से गुना मत कीजिएगा, इसको फिर से जो है 34 से ही भाग करेंगे। तो अब 7 5 35 हो जाएगा और 35 में 34 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 10 8 80 हो जाएगा। और 80 में जब अब यदि हम लोग 34 से भाग करेंगे तो 68, और 80 में से 68 यानी कि घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ 7 में 6 1, यानी 12 बचेगा। यानी कि 1 गुने 12 करेंगे और 1 गुने 12 करेंगे तो क्या 12 होगा, यानी कि शेषफल जो बचेगा इन संख्या में 34 से भाग करने के बाद वो हमारा 12 बचेगा, ठीक ना। तो जब कभी भी इस तरह का इतना बड़ा बड़ा संख्या देके यदि भाग करना हो यानी कि शेषफल ज्ञात करना हो तो सबसे पहले गुना मत करने लग जाइएगा, भाग कर करके जो है शेषफल निकालेंगे और उसी शेषफल को छोटा करते जाएंगे, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 आता है, और जब इसी संख्या को 10 गुना को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 6 आता है। d का न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है। देखिए क्या कह रहा है कि n एक कोई संख्या है और इस n में जब हम यदि अब d से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना 15 बच रहा है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस n को 10 गुना करके यानी कि 10n में यदि अब हम d से भाग कर रहे हैं तो शेषफल जो है वो हमारा 6 बच रहा है। तो इस d का जो है कौन कौन से मान हो सकते हैं, यानी कि d का संभव मान हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए n का क्या किया है, यहाँ 10 गुना किया है, तो हम लोग शेषफल का भी 10 गुना करते थे जब इस तरह का क्वेश्चन हमें मिलता था। तो यानी कि शेषफल का 10 गुना करेंगे तो कितना 150 करेंगे, यानी कि इस 6 के जगह 150 होना चाहिए। तो अब यदि हम लोग थोड़ा देर के लिए इस 6 के मान को भूल जाते हैं और इस 150 से सवाल को सॉल्व करते हैं तो d के जगह क्या ऐसा संख्या रखें जो इस 150 में भाग देने के बाद 6 शेषफल बचे। तो 144 यदि रखते हैं और 150 में भाग देते हैं 144 से तो 6 शेष बचता है, यानी कि d का जो मान है वो 144 एक तो होगा। और हमसे तो d का मान पूछा नहीं जा रहा है, हमसे तो पूछा जा रहा है कि d के कितने मान हो सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 144 का फैक्टर करेंगे। तो 144 का यदि अब हम लोग फैक्टर करते हैं तो 1 गुने 144 लिख सकते हैं। अब जो है फिर इसी 144 को 2 गुने 72 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से कटेगा 72 बार में, फिर 3 से यही कटेगा 3 चौके 12, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, यानी कि 48 बार में। फिर 4 से कटेगा कै बार में, 4 तिया 12 और 4 छक 24, यानी कि 36 बार में। अब तो ये 144 5 से कटेगा नहीं, फिर 6 से कटेगा। अब 6 से कटेगा तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और शेष 2 बचेगा और 24, 6 चौक 24, यानी 24 बार में कटेगा। उसके बाद जो है फिर 7 से तो कटे 7 गुनी 14, 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा। तो 8 गुने क्या हो जाएगा 8 गुनी 16 और 8 त्रिक 24, यानी कि 23 बार में। फिर जो है यही 144 9 से भी कटेगा, तो 9 का 9, 9 से 4 4 8 और 1 9, 9 से कटेगा। तो 9 का 9 और 5 बचता है, तो 9 5 9 6 54, यानी 16 बार में कटेगा।
फिर 10 से कटेगा नहीं, 11 से कटेगा नहीं, अब तो 12 से कटेगा, यानी 12 गुने 12 144 हो जाएगा। तो डी का जो मान है ये सब हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है। कंडीशन क्या होगा कि डी से यहाँ जब हम भाग कर रहे हैं तो शेष 15 बच रहा है, और डी से यहाँ भाग कर रहे हैं तो शेष 6 बच रहा है। यानी कि कभी भी जिस संख्या से भाग करते हैं वो संख्या तो शेषफल से बड़ा होना चाहिए, यानी कि डी का जो मान होगा वो 6 से बड़ा होना चाहिए और 15 से भी बड़ा होना चाहिए। तो 6 से जो भी छोटी संख्या है वो जो है डी का मान यहाँ नहीं हो सकता है, यानी कि 6 से छोटा 1 ये भी नहीं, 2 ये भी नहीं, 3 ये भी नहीं, 4 ये भी छोटा है नहीं होगा, 6 के बराबर 6 ये भी नहीं होगा, 8 जो है नहीं होगा क्योंकि 8 15 से छोटा है। अब उसके बाद क्या है कि 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 15 से छोटा है, 12 भी नहीं होगा क्योंकि 15 से छोटा है, और 16 तो हो सकता है क्योंकि 12 से बड़ा है। तो अब जो डी का संभव मान होगा वो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि डी की मान होने की जो संभावनाएं है वो 7 है, ठीक ना। तो कौन कौन सी हो सकती है, 144 72 48 36 24 23 16, यानी कि डी के जो है 7 मान हो सकते हैं, ठीक ना।